बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के हवाले से। शहबाज शरीफ के सर पर नहली की तलवार भी लटक रही है और वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अदालत जाना है। शहबाज शरीफ ने बयान हल्फ़ी दिया था, हालांकि शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि मैंने कोई बयान हल्फ़ी या मैंने कोई गारंटी नहीं दी थी, लेकिन जो बयान हल्फ़ी है वो इस वक्त मेरे हाथ में है और वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि वो बयान हल्फ़ी क्या था जो अदालत में इन दो मुल्ज़मान ने दिया था और जिसकी बुनियाद पर इनको मुल्क से बाहर जाने दिया था, और फिर जो इनके ख़िलाफ़ मुतवक्के कार्रवाई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे मरहले पर हम बात करेंगे ख्वाजा बिरादरान के ख़िलाफ़ आज पैरागॉन सिटी रेफरेंस की समाअत हुई है, बड़ी अहम समाअत थी, उसका अहवाल मुख्तसरा मैं शेयर करूँगा। और आखिर पर हम बात करेंगे एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ आज नारोवाल सिटी कम्प्लेक्स केस में समाअत हुई है, वो भी मैं आपके साथ उसका अहवाल भी शेयर करूंगा। हम बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ के हवाले से। पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं, शहबाज शरीफ ने बाकर नजफ़ी साहब के जो बेंच है, 2 रुकनी बेंच था, उसमें जो एफ़िडेविट दिया था, और ये वो एफ़िडेविट है जो ऑनरेबल अदालत ने ख़ुद तैयार किया था। ये वो एफ़िडेविट है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इसकी जो वर्डिंग है, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ सन ऑफ लेट मियाँ मोहम्मद शरीफ हैविंग आगे आईडी कार्ड नंबर है, डू हेयर बाई अंडरटेक टू इंश्योर रिटर्न ऑफ माई ब्रदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ विद इन 4 वीक्स। अब ये पहला कंडीशन है कि मैं 4 हफ्तों के अंदर अंदर उनको वापस बुलाऊंगा। और अब ये डंडी मारी गई थी, आर एज एंड व्हेन सर्टिफाइड बाय डॉक्टर्स दैट he has regained his health and he is fit to return back to पाकिस्तान, कि जब वो ठीक होगा तो मैं उसको पाकिस्तान वापस ले आऊँगा, या मैं 4 हफ्तों के अंदर अंदर ले आऊँगा, या जब वो ठीक होगा तो तब मैं लेके आऊँगा। लेकिन आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जब ये एफिडेविट तैयार हो रहा है और अदालत जब ये फ़ैसला दे रही है तो उसकी नज़र में 8 हफ्तों की ज़मानत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और वो ज़मानत तो ज़रूरी है। उस ज़मानत के बगैर इस ऑर्डर का या इस एफिडेविट की कोई हैसियत नहीं रहती। फिर साथ कहा गया, आई फर्दर अंडरटेक टू प्रोवाइड सेंड द पीरियोडिकल मेडिकल रिपोर्ट्स ऑफ द डॉक्टर ड्यूली बाय द एम्बेसी टू द रजिस्ट्रार ऑफ दिस कोर्ट, कि मैं हाई कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करवाता रहूँगा। आई आल्सो अंडरटेक दैट इफ़ एट एनी स्टेज द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दैट मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ इज़ लिविंग अब्रॉड डिस्पाइट हिज फिटनेस टू ट्रैवल, a representative from Pakistan High Commission would have a right to meet with his physician to verify or confirm about his health, कि जब पाकिस्तानी या वफाकी हुकूमत चाहेगी ये अपना नुमाइंदा भेजकर उसकी जो फिटनेस है उसको देख सकेगी। अब हुआ क्या? हुआ ये कि मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से, मियाँ शहबाज शरीफ भी बाहर चले गए थे, तो ये मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाते रहे, क्योंकि वहाँ वो मामला इंक्वायर नहीं हो रहा था और वो पेंडिंग था, तो वो मेडिकल रिपोर्ट जाती थी और वो फाइल का हिस्सा बन जाती थी। एहतसाब अदालत में भी ये चौधरी शुगर मिल केस में रिपोर्ट्स जमा करवाते आए हैं। जब ये मामला जाता है पंजाब हुकूमत के पास इनकी अपीलों की सस्पेंशन का, तो पंजाब हुकूमत इनको 3 दफ़ा बुलाती है। अता तारड़ भी जाता है, ख्वाजा हारिस साहब भी जाते हैं, और वो जाकर और जो इनके डॉक्टर अदनान हैं वो भी जाकर उनको सारी रिपोर्ट्स दिखाते हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत का जो मेडिकल बोर्ड था जो बाद में बनाया गया था, उन्होंने ये कहा कि इन रिपोर्ट्स में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसके मुताबिक इनको बैरून मुल्क रहना चाहिए, इसलिए उनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी थी। उनकी जो एक्सटेंशन थी उनकी ज़मानत में वो नहीं दी गई थी। इस बुनियाद पर वफाकी हुकूमत की कैबिनेट ने भी उसको, जो उनका फ़ैसला था पंजाब हुकूमत का, उसको सेकंड किया। जब वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया कि नवाज़ शरीफ का बैरून मुल्क रहना गैर कानूनी है, वो बिल्कुल ठीक हैं, उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है और वो ट्रैवल कर सकते हैं, इसी बुनियाद पर तो उनकी ज़मानत खारिज हुई थी। उसके बाद अब शहबाज शरीफ का ये जो बयान है, शहबाज शरीफ कहते हैं मैंने गारंटी नहीं दी। अब शहबाज शरीफ से कोई जाकर ये एफिडेविट दिखाए और उससे कहे कि क्या आपने नहीं कहा था कि जो मुल्ज़िम है वो 4 हफ्तों के अंदर अंदर मैं उसको लेकर आऊँगा, 4 हफ्तों में नहीं तो जब ठीक हो जाएगा। अब जब ठीक हो गया है और उसके बारे में एविडेंस आ गई है, तो आप कहते हैं मैंने कोई गारंटी नहीं दी थी। आप कहते थे कि एम्बेसी के लोग जाकर वेरीफाई कर लेंगे। आपने तो पंजाब हुकूमत को या वफाकी हुकूमत को मेडिकल रिपोर्ट देना ही गवारा नहीं समझा, तो क्या आपने अपने एफिडेविट से आप पीछे नहीं हटे?
अब इस मामले में अब जो नवाज शरीफ का एफिडेविट है वो भी मैं आपको मुख्तसरन पढ़कर सुनाना चाहूँगा। उसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, सिर्फ यही कहा गया है कि 4 हफ़्तों के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, 4 हफ़्तों में आऊँगा, और साथ ये कहा गया है कि जब मुझे मेरे डॉक्टर्स, यहाँ पर जो नवाज शरीफ के एफिडेविट में वर्ड इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल हो रहा है कि जो मेरे डॉक्टर्स हैं जब वो मुझे कहेंगे तो मैं वापस चला जाऊँगा। साथ ये भी कहा गया कि जो शहबाज शरीफ ने एफिडेविट दिया है मैं उसको तस्लीम करता हूँ और मैं उसके ऊपर अमल दरामद करूँगा। अब वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया, फ़रोग नसीम और शहजाद अकबर ने अपनी असाइनमेंट ले लिया और उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी है। अब शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत, और वफाकी हुकूमत जाकर ये पिटीशन फ़ाइल करने लगी है कि शहबाज शरीफ ने एफिडेविट दिया था, अब उस एफिडेविट के ऊपर वो अमल दरामद नहीं कर रहे, और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है मीडिया के सामने जिसमें ये कहा है कि वो मैंने कोई गारंटी नहीं दी थी या मैंने किसी अदालत को नहीं कहा था। ये सारी चीज़ें भी आपको याद होगा, नवाज शरीफ ने एक दफ़ा कहा था फ़ौज के हवाले से जब धरना था 2014 का कि मैंने सालसी का नहीं कहा रहील शरीफ को, जनरल रहील शरीफ को मैंने सालसी का नहीं कहा, तो वो झूठ बोला था और उसके ऊपर ISPR का बयान भी आ गया था। लेकिन वो फ्लोर के ऊपर उसने ये बात की थी, पार्लियामेंट के जो अंदर बात है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रिविलेज देता है कि उसके ऊपर किसी अदालत में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आपने रूटीन में को मीडिया के सामने बात की है तो वो आपके ख़िलाफ़ बतौर एविडेंस पेश हो सकती है। और ये शहबाज शरीफ ने जो कहा है कि मैंने कोई गारंटी नहीं दी थी, एफिडेविट आपके सामने है। ऐसे में शहबाज शरीफ मुस्तकिल नाअहल होने की तरफ जा रहे हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ आए या ना आए, लेकिन शहबाज शरीफ का अब कोई फ्यूचर नहीं बचा। शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला भी देगी। उसकी वजह यह है कि लाहौर हाई कोर्ट को, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने कानून की पासदारी की बात करनी है, तो कानून की पासदारी के लिए ज़रूरी है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, और अब शहबाज शरीफ मज़ीद नहीं बच पाएंगे। आपने सुना होगा फवाद चौधरी ने भी ये बात की है, और फवाद चौधरी की ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिस अदालत ने भेजा है वो अदालत बुलवाए, और जिस अदालत ने शहबाज शरीफ के एफिडेविट के ऊपर रिलाय किया है अब वो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, और ये कार्रवाई होगी, और इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। क्योंकि नवाज शरीफ के हवाले से अब जो रिपोर्ट्स आई हैं, या वो जो रिपोर्ट्स सबमिट करवाते रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर, या उन्होंने जो पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट्स दी थी, वो रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अब उसको कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। तो अब एविडेंस मौजूद है, जब एविडेंस मौजूद है तो अब शहबाज शरीफ या जो वादा किया था, जो एफिडेविट दिया था, उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे, या हमेशा के लिए नाअहल होंगे और बहुत बड़ी सज़ा भुगतेंगे, और ये सारी चीज़ें आपको आइंदा आने वाले दिनों में नज़र आ जाएंगी। अब हम चलते हैं ख्वाजा बिरादरान के ख़िलाफ़ आज केस की समाअत हुई है। आज ख्वाजा साद रफ़ीक आज अदालत में पेश नहीं हुए, वो असम्बली के इजलास की वजह से उन्होंने इस्तिस्ना हासिल कर ली, और लेकिन आज कार्रवाई हुई है, और अदालत में क्योंकि गवाह एविडेंस हो रही है पैरागॉन सिटी में ख्वाजा बिरादरान के ख़िलाफ़ जो नज़ीर पटवारी है, आज उसकी स्टेटमेंट हो चुकी थी, आज मज़ीद उसके ऊपर जिरा की गई है, और बड़ी कोशिश की है, बड़ी लंबी जिरा हुई है, लेकिन वो कोई ऐसी बात जो वकला सफाई हैं वो कोई ऐसी बात नहीं मंजर आम पर ला सके जिसकी बुनियाद पर वो ये कहें कि उन्होंने रेफरेंस में कोई डंट डाल दिया है, या रेफरेंस में कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई वो पॉइंट लेकर आए हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि रेफरेंस अब मसाइल नैब के लिए बढ़ गए हैं, बल्कि ये मसाइल हमेशा की तरह आज भी ख्वाजा बिरादरान के लिए हैं, और बड़े अच्छे और ऐसे तरीके से उसने सारे सवालों का जवाब दिया है। नज़ीर पटवारी वो शख्स है जो इनको गैर कानूनी ज़मीनें अलाट करता था, जिसके ऊपर ये प्रेशर देते थे, जिनको ये अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए पंजाब हुकूमत का और अपनी वजारत रेलवे का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए ये सारे मामला देखते थे। तो ख्वाजा बिरादरान के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है उसमें जो अहम गवाह है कैसर अमीन भट्ट, वो हॉस्पिटल में है, वो बीमार है, वो है नैब कस्टडी में, हॉस्पिटल में है। नैब तफ्तीशी मौजूद था हॉस्पिटल में, और वीडियो लिंक के ज़रिए उसकी अदालत में हाज़िरी लगाई गई है। अदालत चाहती थी कि वीडियो लिंक के ज़रिए उसका बयान रिकॉर्ड किया जाए। अदालत ने उससे सवाल पूछा है कि आप कैसर अमीन भट्ट हैं, लेकिन कैसर अमीन भट्ट ना बोले। फिर अदालत ने तफ्तीशी अफसर से पूछा कि ये वही हैं गवाह जिनको आप पेश करना चाहते हैं। नैब के तफ्तीशी अफसर ने कहा जी ये बिल्कुल वही गवाह हैं। तो अदालत ने कहा कि जो MSS हॉस्पिटल का वो मेडिकल रिपोर्ट दे, और साथ 8 सितंबर के लिए इस केस को मुलतवी कर दिया। बाकी गवाहों पे जिरा हो गई है। कैसर अमीन भट्ट के बयान को रिकॉर्ड करने के लिए 8 सितंबर की डेट फिक्स कर दी है।
अब कैसर अमीन भट्ट दोबारा सेहत याब हो सकते हैं, नहीं हो सकते? ख्वाजा बिरादरान का क्या किरदार है? क्या ख्वाजा बिरादरान मैनेज कर रहे हैं? ये मेन गवाह है। क्या नैब को डंडी मार है? ये अल्लाह जानता है। लेकिन जो अहम गवाह है ख्वाजा बिरादरान के ख़िलाफ़, वो अब उसका वो रिस्पांस नहीं है जो रिस्पांस उसका तब था जब वो ख्वाजा बिरादरान जेल में थे। अब देखते हैं कि 8 सितंबर को इसमें क्या कार्रवाई होती है। उधर हम जाते हैं एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ नारोवाल सिटी कम्प्लेक्स केस को देखते हैं। वहाँ पर रेफरेंस नहीं फ़ाइल किया जाता नैब की तरफ से। चेयरमैन नैब सोए हुए हैं या वो इनको बचाना चाहते हैं। इनको ये मौका दिया जाता है कि ये आ जाएँ एहतसाब अदालत, वहाँ जाकर बात करें और फिर बाहर मीडिया से आकर आधा घंटा ये तकरीर करें। और इनको मौका कौन प्रोवाइड कर रहा है? नैब कर रहा है। और जब आज एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं तो जो वकला थे एहसन इकबाल के, उन्होंने सही किस्म की क्लास ली है नैब के प्रोसिक्यूटर की। उन्होंने कहा है कि 1 साल गुजर गया है, इनसे रेफरेंस तो फाइल नहीं होता, कौन सी एविडेंस है? ये पहले जेल में रखा गया, फिजिकल रिमांड लिया गया, फिर जुडिशियल रिमांड लिया गया, जेल में रखा गया, मुलज़िम की ज़मानत हो गई, मुलज़िम बाहर आ गया, मुलज़िम बारहा इनके सामने पेश हो चुका है। उसके बावजूद कौन सी ऐसी चीज़ है कि ये रेफरेंस नहीं फ़ाइल कर रहे हैं? तो जज मोहम्मद बशीर के पास इस केस की समाअत थी। उन्होंने नैब प्रोसिक्यूटर को कहा है कि आज वकला सफ़ाई ने जो आपकी क्लास लगाई है, शायद आपको कोई हया आ जाए और आप ये रेफरेंस फ़ाइल कर दें। जिसके ऊपर ये कहा गया है जो नैब के मुख्तलिफ लोग थे उनकी तरफ से, ये नैब प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से अदालत को ये कहा गया है कि रेफरेंस मुकम्मल हो चुका है और वह हेड क्वार्टर गया हुआ है फ़ाइनल मंजूरी के लिए। अब जो चेयरमैन नैब हैं उनकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनसे वो कब फ्री हों, कब उनके पास टाइम आए, कब वो ये सारे मामलात को देखें, कब वो ये रिलीफ लें, ये सारी चीज़ें अब हम इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। अदालत ने जो मुलज़िम है इसमें एहसन इकबाल, उसको ये कहा है कि 22 सितंबर तक आपको रिलीफ दिया जाता है, 22 सितंबर तक इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है। और अगर 22 सितंबर को रेफरेंस आ जाएगा तो ठीक है, रेफरेंस जब तक नहीं आता आपकी मर्ज़ी है, आप अदालत आना चाहें तो ठीक है, अदालत ना आना चाहें तो ना आएँ। अदालत ने कहा कि ये रेफरेंस फ़ाइल नैब नहीं कर रहा तो हम कब तक मुलज़िम को बगैर रेफरेंस के अदालतों में बुलाते रहेंगे। तो अदालत ने 22 सितंबर के लिए इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया। मुझे ये लगता है कि अगले 2-4 दिन में नैब को ये रेफरेंस फ़ाइल करना पड़ेगा और फिर एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ भी फ़र्द जुर्म आयद होगा। इस केस में भी जो डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।